नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। आज मैं संकट सफलता की नींव है का 5वां वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें जो बिली जोली साहब ने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है उसका सारांश मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आज मज़ा आने वाला है। क्योंकि पहले वीडियो में भी जितना मज़ा आपने लिया होगा, जो जानकारी आपने हासिल की होगी, उसी तरह की जानकारी आपको आगे मिलेगा। और मैं एक बार और पुनः कहूँगा कि इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए ताकि कितनी भी बड़ी संकट आपके ऊपर आई है वह छू मंतर हो जाए। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चूँकि मैं ख़ास हूँ इसलिए मुझ में सम्मान का एहसास है और यह बिकाऊ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं हार मानने से इनकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझ में सफल होने की शक्ति है और आस्था के भाव से मेरे पास ज़रूरत का हर सामान है। मुझ में वह सब कुछ है जिसकी मुझे ज़रूरत है। छुपा हुआ वरदान है, अदृश्य चीज़ों का प्रमाण है। आत्मसम्मान में सफलता का रहस्य है, क्योंकि मैं जो हूँ वह हूँ। किसी तरीके से मैं खुद को नीचे नहीं गिरा सकता। यह सोच लीजिए कि मैं अपने आप को कभी भी नीचे नहीं गिरा सकता। संकट और रुकावट शिखर पर पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं। जिस तरह से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पर्वतारोही होते हैं, पत्थरों को, बर्फ़ को झेलते हुए किस तरह से शिखर पर पहुँचे होंगे, तो इसीलिए संकट और रुकावट जो होती है शिखर पर पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं। चूँकि मैं ख़ास हूँ इसलिए मैं जो हूँ वह हूँ। ये डैनी क्वीन ने कहा था इस बारे में। आपके इनपुट से आपका आउटपुट तय होता है। कंप्यूटर के जानकार गीगो का उल्लेख करते हैं। गीगो का मतलब होता है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट का उल्लेख करते हैं, जिसका मतलब होता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट यानी जैसा तुम डालोगे अंदर वैसा ही निकलेगा। आप जो भीतर में डालते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। यह ज़िंदगी के बारे में सच है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा सकारात्मक सोच को अंदर डालिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ को अंदर डालिए, तो अंदर से आपका पॉजिटिव चीज़ ही निकलेगा और आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। आपको यह संकल्प करना चाहिए कि आप हर दिन सकारात्मक जानकारी भीतर डालेंगे। नज़रिया ही सब कुछ है, एटीट्यूड ही सब कुछ है। तनाव में ना आएं, खुश रहें। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा संकल्प करोगे, संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव है तो आपका सारा काम सकारात्मक होगा। लोग अगर आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो आपको जवाब में कहना चाहिए सुपर फैंटास्टिक। यानी हमेशा अपने आप को सुपर फैंटास्टिक कहना है। कभी ये नहीं कहना कि यार कट रहा है। बहुत लोग बोलते हैं ना, क्या हालचाल है भाई, तो कट रहा है, तो खून नहीं निकल रहा है। तो ये जो नकारात्मक सोच है इससे आप दूर होने का प्रयास करें, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले वो बी ग्रेड फिल्म में अभिनय करते थे। रोनाल्ड रीगन आशावादी थे, इसीलिए उन्होंने इसे सफलता की पायदान माना। संकटों पर विजय पाने की एक कुंजी उन नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। देखिए, जो निगेटिव आदमी है उससे आप हमेशा दूर रहिए, क्योंकि वह हमेशा आपको कहेगा अरे ये तुमसे कहाँ होगा, ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम इसको कर नहीं सकते हो। वैसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो आपको ऊपर पहुँचने और आपके सपनों के अनुरूप जीने से रोकने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हारने से डरने के बजाय जीतने के बारे में ज़्यादा रोमांचित रहने का फैसला करें। यह एक चुनाव है। चिंता क्यों करें? चिंता करने के लिए सिर्फ 2 बातें हैं, या तो आप स्वस्थ हैं या फिर आप बीमार हैं।
अगर आप स्वस्थ हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, और अगर आप बीमार हैं तो चिंता करने के लिए सिर्फ दो बातें हैं, या तो आप ठीक हो जाएंगे या आप मर जाएंगे। अगर आप ठीक हो जाते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, और अगर आप मर जाते हैं तो चिंता करने के लिए सिर्फ दो बातें हैं, या तो आप स्वर्ग में जाएंगे या आप नरक में जाएंगे। अगर आप स्वर्ग में जाते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, और अगर आप नरक में जाते हैं तो अब चिंता क्यों करना, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा चिंता से दूर रहना। चिंता हम क्यों करें? क्योंकि चिंता बहुत भयानक चीज़ होता है। भयानक और विनाशकारी चिंतन ना करें, नुकसान के बाद नुकसान न जोड़ते जाएं। क्योंकि चिंतन करें लेकिन वह भी भयानक नहीं होना चाहिए, विनाशकारी नहीं होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। चाहे स्थिति में आज कितनी ही बुरी हो, कल आने वाला है, सूर्य कल निकलेगा, इंतज़ार करें। जो भी आपके पास है उसी से जीतने का प्रयास करें। जब कोई व्यक्ति कहता है कि कोई काम नहीं किया जा सकता, परंतु दूसरा व्यक्ति उस काम को करके दिखा देता है, तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होती। असफलता का जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि सिर्फ तभी आप सचमुच सफल हो सकते हैं। छठा कदम है बिली जोली का कि रुकें और सोचें। अगर आपके पास में संकट आ गया है, कोई समस्या आ गई है, तो पहले रुकिए और सोचिए कि इसको कैसे दूर किया जाए। पीछे हटें, अंदर झांकें, बाहर जांच करें और ऊंचा सोचें। अपने विकल्पों पर गौर करें कि अगर संकट आया है तो हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जिससे इस संकट से हम दूर हो सकते हैं। अपने सपनों को आकर्षित करने और चुंबकीय शक्ति से खींचने के लिए आपको मानसिक रूप से बाधा को हवा के कम से भी छोटा करके देखना चाहिए, ताकि आपके मस्तिष्क में उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इस तरह से आप अपने आनंददायक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपेक्षित कार्य आनंद से करेंगे। संकट को सफलता की नींव में बदलने का अगला कदम है नए विचार सोचना। यानी अगर आपके विचार पुराने हैं जिससे आपका काम नहीं हो रहा है, तो नए विचार सोच करके संकट को सफलता की नींव में बदलने के लिए आपको पीछे हटना चाहिए, अंदर झांकना चाहिए, बाहर जांच करना चाहिए और ऊंचा सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ऊंचा नहीं सोचेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। अगर सचमुच कोई विकल्प ना हो तो आपको विकल्प उत्पन्न करने के तरीक़ों के बारे में सोचना चाहिए। आपको स्थिति के बारे में अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। एक बार जब आप तूफ़ान में शांत बने रहने और दहशत में ना आने, दहशत का मतलब पैनिक होना, आने का निर्णय ले लें, तो आपको सकारात्मक बनने का निर्णय लेना होगा। ठहरने और सोचने पर आप आम तौर पर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के कुछ नए और रचनात्मक तरीके खोज सकते हैं। ठहरने और सोचने के लिए मैं इन 4 कदमों की सलाह देता हूं आपको। पहला है पीछे हटें, दूसरा नंबर है बाहर जांच करें, तीसरा नंबर है अंदर झांकें और चौथा नंबर है ऊंचा सोचें। कई बार लोग स्थिति के आकार का अनुमान लगाते समय यह गलती करते हैं कि समस्या दरअसल जितनी बड़ी है वह उसे अपने मस्तिष्क में उससे बहुत ज़्यादा बड़ी बना लेते हैं। छोटी समस्या की भी बहुत बड़ी बना लेते हैं, तो इससे आपको बचना है। समस्या के आकार को घटा दें तो आप उसे छोटा बना देते हैं और वह कम भयानक लगने लगती है। क्योंकि कहा गया है कि हमारी जो समस्या है, हम अगर भगवान पर आप आस्था रखते हैं, खुदा पर, गॉड पर, भगवान पर अगर आस्था रखते हैं, तो भगवान के सामने वह समस्या एक सुई के नोक के 1000वां हिस्सा के बराबर है। बक्से के बाहर सोचें। अगर आप संभावनाओं के बारे में सोचेंगे तो आप नई संभावनाएं उत्पन्न कर लेंगे। सभी शक्तियों का इस्तेमाल करें। कई बार आपको एकदम नया काम करना पड़ता है और नया काम करने के लिए लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो सकता है। अगर आप में आस्था हो, वह तो जिम्मेवारी लें, तो वह चीज़ों को बेहतर बना सकती है।
आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करो, अपनी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल करो। आप दुनिया के एक अनमोल रत्न हैं, यह मान करके चलें। और ये काम जो है, ये जो समस्या है हमारे लिए बहुत छोटी है। डर का सामना करें और अपनी आस्था का सहारा लें। आप यह सोचें कि भगवान मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। ईमानदारी से, लगन से, आप कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने काम में जुटे रहें। सबसे बड़ी बात मैंने यह सीखी कि आपको अपने आरामदेह दायरों को छोड़कर अपनी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि लोग सोचते हैं कि आराम से काम चल जाए। देखिए, अगर कुछ नया करना है, बड़ा करना है, तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आराम हराम है, इसीलिए जब तक सांस है तब तक लगे रहें। हम में से ज़्यादातर लोग नदी के बीच खड़े हैं परंतु प्यास से मर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नदी के बीच हो, तुम्हारे चारों तरफ संभावनाएं हैं, उसको ढूंढो, उसको तलाश करो और उसको जो है संभावनाओं को पकड़ने का प्रयास करो। आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अगर हम शिकायत करना बंद कर दें, अगर हम रोना बंद कर दें और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ अविश्वसनीय संभावनाएं हैं। कुछ लोग अपने रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, अपना शिकायत करते हैं, दूसरे का शिकायत करते हैं कि वो मेरा मदद नहीं किया इसलिए सफल। दूसरे पर दोषारोपण बंद करें। अगर कोई समस्या आई है तो उसका आप स्वयं जिम्मेवार हैं और उसे हल करने के लिए आपको प्रयास करना है। अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, संभावनाएं हमारी पहुंच के भीतर है, वह हमारे चारों तरफ है। बहरहाल हम में से ज़्यादातर लोग बस खड़े होकर इस बात पर रो रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी बुरी है। नहीं, ठहरें और सोचें, अपने समस्त संसाधनों का प्रयोग करें। एक मैं कहानी, छोटा सा कहानी बताता हूँ। एक लड़का था जो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया था, एक शहर में रहता था। तो वह जिस अपार्टमेंट के आसपास रहता था, झुग्गी झोपड़ी में, वहाँ के लोग जो है अपने कुत्ते को जब ले जाते थे तो टॉयलेट वगैरह की समस्या होती थी। तो एक दो लोगों से उन्होंने बात किया। वो लड़का कहा कि देखिए, आप कुत्ता पालते हैं, आपका टॉयलेट जो है मैं कहीं ऐसे जगह डंप करूँगा ताकि यहाँ बदबू नहीं आएगी, गंदगी नहीं आएगी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। इस तरह से जिस अपार्टमेंट में था करीब 50 कुत्ते थे। सभी जो कुत्ते वाले थे वह उसको उसके लैट्रिन वगैरह कराता था और वो साफ़ कर देता था और उसको ले जा कर के फिर दूसरे अपार्टमेंट में गया, तीसरे में अपार्टमेंट गया। तो उसके बाद वो एक बैनर छपाया, पोस्टर, कि आप कुत्ते पालें और उसके गंदगी को जो है हम दूर करेंगे। और इससे एक ऐसा साम्राज्य बना लिया कि आज के डेट में उसके पास कई ट्रक हैं और कई लेबर रखे हुए हैं और आज करोड़पति आदमी है। तो इसीलिए संभावना की तलाश करें, कहीं भी आपको संभावना मिल सकती है। बहरहाल हमसे ज़्यादातर लोग बस खड़े होकर इस बात पर रो रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी बुरी है। नहीं, ठहरें और सोचें, अपने समस्त संसाधनों का प्रयोग करें, प्रोएक्टिव बनें, इसे करके दिखा दें। मैं अपनी चुनौतियों को संकट नहीं मानता, वे तो विकास के अवसर हैं। चुनौतियाँ आई है तो समझो कि तुम्हारा विकास होने वाला है, संकट आया है तो समझ लो कि तुम्हें सफलता मिलने वाली है। अगर मेरे सामने संकट नहीं आए होते तो मुझे यह सफलता नहीं मिली होती। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह फैसला करना होगा कि आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। यह एक संकट है और कुछ नया करने का अवसर है। काम करें, बड़ा काम करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की नई राह खोजें। एक राह बंद होने का मतलब नहीं है कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने की कोई दूसरी राह नहीं। अगर एक राह बंद होता है तो चारों तरफ है रास्ता, जिस रास्ते से आप बाहर निकल सकते हैं। आस्था रखें ईश्वर में, खुद में और संभावनाओं में आस्था रखें कि यह काम मैं कर सकता हूँ या यह काम मैं करूँगा। याद रखें, संकट का मतलब यह नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है, दरअसल यह एक नई शुरुआत है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह जान लें कि चाहे समस्या कोई भी हो, आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सशक्त है, जो स्थिति को सुधारने में सक्षम है, बशर्ते आप इसका प्रयोग करें। आप एक अविश्वसनीय इंसान हैं।
जो बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों को जीतने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। नदी के बीच खड़े होकर प्यासे न मरें, सकारात्मक ऊर्जा, विजय और संसाधनों का अमृत पिएं। तितली में बदलने वाले लार्वा की तरह आप भी उड़ सकते हैं। आप तितली की कहानी सुने होंगे कि एक बार एक तितली लार्वा था और उससे जो है एक बच्चा दादाजी से पूछा कि यह बड़ा परेशान हो रहा है, नहीं निकल रहा है। उन्होंने उसको जो है ब्लेड से काट दिया। उसके बाद तितली निकली, लेकिन वो मर गई, उसका जो रूपरेखा। तो इसीलिए आप अगर तितली में बदलने वाले लार्वा की तरह आप भी उड़ सकते हैं। संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप से निकलना होगा। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, दीर्घकालीन दृष्टि रखें और आगे तक की सोचें, दहशत में ना आएं। एक नेटवर्क विकसित करें और अपनी संपत्तियों की सूची बनाएं, जिसमें मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की संपत्तियां हों, जैसे मित्र, परिवार, आपका नेटवर्क, आपकी योग्यताएं और आपके विचार। संभावनाओं को सोचें और उनमें विश्वास करें। अपने धन की बचत करें। हमेशा जितना भी कमाते हैं उसमें अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो यह प्रयास करिए कि 30 पैसे जो है हम बचाएं, माने 30 रुपये बचाएं। उसमें अगर 1 रुपया कमाते हैं तो 30 पैसा बचाने का प्रयास करें। और यही, क्योंकि ज़्यादा कमाना बड़ी बात नहीं है, कम कमा करके भी बचत करना बहुत बड़ी बात है। हमेशा अपनी खास टीम में होता है परिवार, प्रियजन, खासकर आपका जीवन साथी का ध्यान रखें, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। परिवार के बीच परिवार का ध्यान रखें, उसके बाद आप सफल हो सकते हैं। अस्वीकृति को दिल पर ना लें। बहुत बार आपको ना सुनने को मिलेगा। हर सफल व्यक्ति को अस्वीकार किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। हर एक ने कहीं न कहीं से शुरू किया है। हर व्यक्ति कभी नौसिखिया रहा है। शुरू में कोई भी काम करेंगे बहुत गलतियां होगी, लेकिन धीरे धीरे आप में सुधार होगा। इसीलिए हर समस्या को अवसर मानें और नया काम करने के मौके की तरह देखें। मांगें ज़रूर मिलेगा। ज़िंदगी में कई बार हम सबको मदद की ज़रूरत पड़ती है। भले ही आराम देर न हो, परंतु आपके पास विकल्प होता है। आपके पास हमेशा विकल्प होता है। यह फिल्मों की तरह है जिनमें समुद्री डाकू किसी व्यक्ति को धमकाते हैं, बता दो कि खजाना कहाँ छुपा है। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं तो मैं इसे खुद के साथ विचार मंथन कहता हूँ। इसका मतलब है खुद से सलाह मांगकर नए विचार सोचना और अपने मस्तिष्क को नए विचार सोचने की अनुमति देना। धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको मांगना होगा, चाहे आप भगवान से मांगें या अपने आप से मांगें या अपने साथियों से मांगें या अपने सहयोगियों से मांगें। यही अपने संकटों को सफलता की नींव में बदलने के बारे में सच है। आपको मदद मांगनी होगी। मित्रों, परिवार, सहयोगियों और अपरिचित व्यक्तियों से भी मदद मांगें। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने अपना खुद का अनुभव किया हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरा बाइक एकाएक ख़राब हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, कोई फरिश्ता आ गया और पीछे से सपोर्ट करके जो है पेट्रोल पंप तक पहुँचा दिया। बिना मांगे भी लोग मदद करते हैं। अगर मांग लें तो भी आपको मदद मिलेगा। कभी कभी अगर भगवान मेहरबान हैं, भगवान की आपकी कृपा है, आपको भगवान पर आस्था है, तो बिना मांगे भी आपको फरिश्ता मिल जाएगा। दुनिया में फरिश्ता की कमी नहीं है। आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको मदद मांगने का इच्छुक रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको मदद मिल जाए। कोई भी अकेले खड़ा नहीं हो सकता। कई बार हम सबको मदद की ज़रूरत होती है और हमें मदद मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। बेहद सफल लोग ऐसे लोगों के साथ सामरिक गठबंधन, स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाते हैं जो उनकी मदद कर सके। वो मदद मांगने के महत्व को जानते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, जब छोटा होता है, तो उसके अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन से मदद मांगता है, तब वह आगे ग्रो करता है। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली चीज़ होती है, इसलिए भगवान पर आस्था रखें और प्रार्थना करें, उनसे मांगें। देर सवेर ज़रूर मिलेगा। एक कहानी सुना करके मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा।
एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था, किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी उसकी छूट गई। उसके बाद किसी ने कहा कि ऐसा है, तुम कृष्ण भगवान की पूजा करो, हो सकता है तुम्हारी समस्या दूर हो जाए। तो कृष्ण भगवान की एक मूर्ति ला करके घर में वह किया। 1 महीना किया, 2 महीना किया, कुछ नहीं हो रहा था। बड़ा परेशान था कि मेरा साथी सलाह दिया, मैं कृष्ण भगवान का फ़ोटो रखा हूँ। फिर दूसरा साथी कहा कि इससे बात नहीं बन रही है ना, तुम काली माता का फ़ोटो ले आओ। फिर काली जी का फ़ोटो ले आया और कृष्ण भगवान का फ़ोटो जो है छज्जा पर रख दिया। कहा कि ये तो कुछ करते नहीं, इनसे तो कुछ होता नहीं है, इसलिए रहने दो। और काली माता का फ़ोटो लाया। उसके बाद उनकी पूजा करने लगा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। फिर उसके दिमाग में आया कि मैं अगरबत्ती जब जलाता हूँ तो उसका गंध तो ऊपर भी जाता होगा। वो क्या किया, स्टूल ले करके छज्जा पर चढ़ा और उसके बाद कृष्ण भगवान के मुंह वगैरह बंद कर दिया, कपड़ा से बांध दिया। इसीलिए बांध दिया कि जो अगरबत्ती का गंध है वो तो सूंघ रहे हों, कोई काम तो किया नहीं, इसलिए अगरबत्ती जलाऊं तो उसका गंध उनको क्यों सुनाऊं, वो क्यों सूंघें। तभी भगवान प्रकट होते हैं, सपने में आते हैं, कहते हैं कि अब तेरा काम हो जाएगा, क्योंकि तुमको यह विश्वास हो गया ना। पहले तुम फ़ोटो देख करके सिर्फ पूजा कर रहा था, लेकिन अब तुमको विश्वास हो गया कि मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे छज्जा पर रखा, मेरा मुंह बांधा, इसका मतलब तुम्हें विश्वास था कि यहाँ पर कृष्ण जी हैं, मेरा काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी कहानी है, लेकिन यह बतलाता है कि अगर आप दिल से प्रभु को याद करेंगे, आप कितनी भी बड़ी समस्या में हैं, तो आपका समस्या का समाधान ज़रूर होगा। तो इन्हीं के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।